उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर अंटालिया के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंटालिया केस में अभी तक कई बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है उसके बाद इस केस में मुंबई पुलिस की परेशानियां बढ़ा सकती हैं। खुलासा हुआ है कि अंटालिया केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की गाड़ियां भी शामिल थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंटालिया के बाहर से जो 2 कार बरामद हुई थी मुंबई क्राइम ब्रांच की थी। बताया जा रहा है कि अंटालिया के बाहर 2 कार पहुंची थी, एक स्कॉर्पियो और दूसरी इनोवा। ड्राइवर स्कॉर्पियो को छोड़कर इनोवा गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। आपको बता दें कि अंटालिया केस में आए दिन बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। हाल ही में हुई जांच पड़ताल में पता चला है कि यह कार क्राइम ब्रांच की थी। इनोवा कार मुंबई पुलिस की अपराध शाखा यूनिट की है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो इन दिनों अपने डिलीवरी बॉय को लेकर चर्चा में बनी हुई है। जोमैटो डिलीवरी बॉय के मामले में कई लोग अपनी राय रख रहे हैं। वहीं अब इस डिलीवरी बॉय के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी आ गई हैं। एक्ट्रेस ने ट्विटर कर डिलीवरी बॉय के पक्ष में अपनी बात रखी। आपको बता दें कि परिणीति ने डिलीवरी बॉय पर लगे मारपीट के आरोप के मामले में एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जोमैटो इंडिया कृपया सच की जांच करें और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करें। अगर ये शख्स मासूम है, मेरा मानना है कि वह है, तो महिला को सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करें। अगर ये शख्स मासूम है तो महिला को सज़ा दिलाने में हमारी मदद करें। यह अमानवीय, शर्मनाक और दिल दहला देने वाला है। प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर से कोलकाता में गांधी मूर्ति से लेकर हाजरा रोड तक रोड शो किया। रोड शो के बाद ममता ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत से हमले का सामना किया है, लेकिन कभी अपना सिर नहीं झुकाया है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कृषि आंदोलन को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि कृषि आंदोलन को प्रणाम करते हैं, मैं यहाँ से दुर्गापुर जाऊँगी। चुनाव के बीच 5 से 6 दिन बर्बाद हो गए। एक दिन महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि मुझे बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। मैं डॉक्टर का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने कहा, मैं अगर बेड रेस्ट करूँगी तो बंगाल की जनता के पास कौन जाएगा। मेरे साथ मेडिकल टीम हमेशा साथ रहेगी, लेकिन मैं अपना काम नहीं रोकूंगी। मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए व्हीलचेयर से ही रहूंगी। लोकतंत्र को खत्म नहीं होने दूंगी। ममता ने एक बार फिर खेला हौबे का नारा दिया। इस बार उन्होंने कहा कि और भयंकर खेला होगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सुबह जानकी नगर में ग्राम पंचायतों को पेयजल के लिए टैंकर का वितरण किया। टैंकरों का वितरण विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत किया गया है। जल संसाधन मंत्री और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने जानकी नगर वासियों को टैंकर भेंट किए। मंत्री सिलावट ने कहा कि गर्मी का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से पानी की समस्या नहीं आए, इसलिए टैंकरों का वितरण किया गया है। ज़रूरत के हिसाब से और व्यवस्था की जाएगी। मंत्री सिलावट इसके बाद कनाडिया के निकट पशु कल्याण समिति कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। वहीं मंत्री ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र महू में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुई। राजस्थान के रहने वाले एक व्यक्ति ने इंदौर की महिला व उसके माता पिता पर बेटी को झूठी शादी करवाकर लोगों से रुपए हड़पने की शिकायत की है। उसने आरोप लगाए हैं कि पत्नी ने पहली शादी माता पिता के कहने पर मुंबई में की। वहां पहले पति से एक बेटी है, उसे छोड़कर पत्नी उसके गहने व रुपए चुरा लाई। दूसरी शादी मुझसे राजस्थान में की। मुझसे 2 बेटियां हैं और मुझसे 6 लाख रुपए व जेवर लेने के बाद 2 बच्ची होने के बाद भी मुझे पत्नी ने छोड़ दिया और माता पिता के कहने पर अहमदाबाद में एक तीसरे व्यक्ति से शादी रचा ली। पूरे मामले में जांच के बाद महिला थाना पुलिस ने व्यक्ति की रिपोर्ट पर आरोपी पत्नी व सास ससुर के खिलाफ झूठ बोलकर शादी करने व धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। महिला थाना टीआई ज्योति शर्मा ने बताया कि राजस्थान के पाली जिले में रहने वाले उम्मेद सिंह पिता भोपाल सिंह राजपुरोहित निवासी गांव मोरखा राजस्थान की शिकायत पर आरोपी महिला
लक्ष्मीबाई, उसके पिता राजू खिलन सिंह सरोनिया और मां कमलाबाई सनोरिया के खिलाफ झूठ बोलकर शादी करने व धोखाधड़ी करने का केस दर्ज किया है। कोरोना वैक्सीन पूर्ण सुरक्षित, आगे आए और इसको लगवाएं। मंत्री भार्गव। कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने रहली में लगवाया कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया है। डॉक्टर बसंत नेमा ने मंत्री भार्गव को टीकाकरण की गाइडलाइन का पालन करते हुए टीका लगाया। इस मौके पर मंत्री भार्गव ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसे आगे आकर लगवाएं। एमपी में कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से पैर पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 783 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक सप्ताह के आंकड़ों की तुलना करें तो सप्ताह भर में 316 नए केस ज़्यादा बढ़े हैं। इनमें से 80% भोपाल और इंदौर के केस हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि दोनों शहरों में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए सरकार जल्द ही सख्त कदम उठा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि जिस तरह प्रदेश में केस बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि वायरस अभी गया नहीं है। सावधानी ही सुरक्षा का उपाय है। मैं नहीं चाहता कि लॉकडाउन फिर से लगे, लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ट्रेनों में रात में बोर्डिंग करने वाले यात्रियों की जेब पर 10 से 20% तक का भार बढ़ सकता है। ऐसा किराया बढ़ने की वजह से होगा। दरअसल भोपाल से दिल्ली और मुंबई तरफ यात्रा करने वाले कई यात्रियों के लिए रात में सफर करना काफी सुविधाजनक होता है। यह सुझाव रेलवे मंत्रालय को उसके अफसरों ने आय बढ़ाने की खातिर दिया है। मार्च अंत तक रेलवे इन सुझावों पर निर्णय लेगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते रेलवे को करीब 6 माह तक ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ा था। इस कारण उस पर वित्तीय दबाव पड़ा है। अपनी आय में गुणात्मक सुधार करने की खातिर विभिन्न जोन से रेलवे मंत्रालय ने सुझाव मांगे हैं। इनमें यह बात भी सामने आई कि जब यात्री रात में यात्रा करना पसंद करते हैं तो ऐसे यात्रियों से किराया भी रेलवे को उसी हिसाब से लेना चाहिए। ऐसा करने से उसकी आय बढ़ेगी, साथ ही यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए फंड भी इकट्ठा हो जाएगा। रेलवे को उन योजनाओं को पूरा करने के लिए भी मदद मिलेगी जो फंड की कमी के कारण रुकी है। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के आरोपी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस हरकत में आई है। शनिवार को दमोह जिले का मोर्चा डीआईजी आरएस डहरिया ने संभाला, जिन्होंने दमोह के अधिकारियों से चर्चा की। उधर एसपी दमोह हेमंत चौहान 2 दिन के अवकाश पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। इस मामले में आरोपी बसपा विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रमूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह ने घटनाक्रम पर हैरानी जताई और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को मानना चाहिए कि वह संविधान के तहत काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी को निर्देश दिए कि बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को गिरफ्तार करें। साथ ही मामले की सुनवाई कर रहे हटा की निचली अदालत में जज को सुरक्षा देने के निर्देश दिए।